कभी कभी जिंदगी आपको उस मोड़ पर ला खड़ा करती है जहां अकल, मंतक और साइंस सब जवाब दे जाते हैं, जहां आपकी सारी तालीम, आपका सारा तजुर्बा एक तरफ रह जाता है और आप बेबसी की तस्वीर बने सिर्फ आसमान की तरफ देखते हैं। मेरा नाम असलम है और मैं आज आपको अपनी जिंदगी की वह कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसने मेरी दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। ये वह कहानी है जिसे सुनकर शायद आपको यकीन ना आए, मगर मेरे और मेरे खानदान के लिए यह एक ऐसी हकीकत है जिसे हमने अपने खून और आंसुओं से जिया है। ये कहानी मेरे इकलौते बेटे कैसर की है। मेरा कैसर, जो कभी मेरी आंखों का तारा हुआ करता था, आज मेरी आंखों में छुपे हुए खौफ की वजह बन चुका है। बात कोई 6-7 महीने पुरानी होगी। कैसर यूनिवर्सिटी के दूसरे साल में था, एक हंसता मुस्कुराता, ज़हीन और सेहतमंद नौजवान, दोस्तों में मकबूल, पढ़ाई में अच्छा और घर में हम माँ बाप का सहारा। फिर न जाने उसे किसकी नज़र लग गई। सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता बदलना शुरू हुआ। उस दिन का मंजर आज भी मेरी आंखों के सामने घूमता है। मैं दफ्तर से थका हारा घर लौटा तो मेरी बीवी सादिया ने परेशानी के आलम में बताया कि कैसर की तबीयत ठीक नहीं। मैं उसके कमरे में गया तो वह बिस्तर पर लेटा छत को घूर रहा था। उसका चेहरा जर्द पड़ चुका था और आंखों के गर्द गहरे हल्के थे। कैसर बेटा, अब कैसी तबीयत है? मैंने उसके माथे पर हाथ रखते हुए पूछा। उसका जिस्म ठंडा यख्त हो रहा था। उसने एक झटके से मेरा हाथ परे किया और तल्ख लहजे में बोला, मुझे कुछ नहीं हुआ। आप लोग क्यों मुझे तंग करते रहते हैं? मैं और सादिया एक दूसरे का मुंह देखने लगे। ये हमारा कैसर नहीं था। हमारा बेटा तो कभी ऊंची आवाज में बात भी नहीं करता था। ये तो बस शुरुआत थी। इसके बाद तो जैसे हमारी जिंदगी पर अजाब नाजिल हो गया। कैसर की भूख हैरत अंगेज तौर पर बढ़ गई। वो दिन में 5-5, 6-6 बार खाना खाता, मगर उसका जिस्म सूखता जा रहा था। हड्डियों का ढांचा बनकर रह गया था। रातों को उसके कमरे से चीखने की आवाजें आती। हम भागकर उसके कमरे में जाते तो वो पसीने में शराबोर, आंखें फाड़े हमें ऐसे देखता जैसे हम कोई अजनबी हों। जब हम पूछते कि क्या हुआ तो वो कहता, कुछ नहीं, बुरा ख्वाब दिखा था। लेकिन ये रोज का मामूल बन गया। उसकी नींदें हराम हो गईं और उसके साथ हमारी भी। हमने सोचा शायद पढ़ाई का दबाव है। उसे शहर के सबसे बड़े डॉक्टर के पास ले गए। टेस्ट हुए, दवाइयाँ शुरू हुई, मगर कोई फर्क न पड़ा। फिर दूसरे डॉक्टर, फिर तीसरे। न्यूरोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट, मादे के स्पेशलिस्ट, कोई ऐसा मुआलिज नहीं था जिसका दरवाज़ा हमने न खटखटाया हो। हर रिपोर्ट नॉर्मल आती। हर डॉक्टर कहता, फिक्र की कोई बात नहीं, बस वहम है, ठीक हो जाएगा। मगर वो ठीक नहीं हो रहा था। वो दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा था। उसने यूनिवर्सिटी जाना छोड़ दिया, दोस्तों से मिलना छोड़ दिया, कमरे में खुद को बंद कर लिया। वो घंटों अंधेरे में बैठा रहता और कभी कभी खुद से बातें करता। उसकी आवाज़ बदल जाती, लहजा बदल जाता, जैसे उसके अंदर कोई और बोल रहा हो। हमारी बेबसी और मजबूरी इंतहा को पहुंच चुकी थी। पैसा पानी की तरह बह रहा था और नतीजा सिफर था। सादिया सारा दिन जाए नमाज पर बैठी रोती रहती और मैं दफ्तर में लोगों से छुपकर आंसू पोंछता। हम दुनिया की नज़र में एक खुशहाल खानदान थे, मगर अंदर से हम खोखले हो चुके थे। ऐसे ही एक दिन हमारी पुरानी मासी भगन, जो हमारे घर हफ्ते में 2 बार सफाई करने आती थी, सादिया को रोता देखकर उसके पास बैठ गई। भगन एक सादा सी, अनपढ़ औरत थी, लेकिन दुनिया देखी हुई थी। उसने अपनी मखसूस देहाती ज़बान में कहा, बीबी जी, रो रो कर अपनी जान क्यों हलकान करती हो? डॉक्टर हकीम इन चीज़ों का इलाज नहीं कर सकते। ये मामला कुछ और लगता है। सादिया ने आंसू पोंछते हुए पूछा, क्या मतलब भगन, कैसा मामला? भगन ने इधर उधर देखा और आवाज़ धीमी करके बोली, बीबी जी, अल्लाह माफ़ करे, पर मुझे लगता है बच्चे पर किसी ने कुछ करा दिया है। ये कोई आसिफ का साया है। हमारे गांव में भी ऐसा ही हुआ था। आमिर साहब का जवान बेटा था, बिल्कुल ऐसा ही करता था। और आखिर में भगन कहते कहते चुप हो गई। उसने जो कहानी सुनाई वो हमारे रोंगटे खड़े करने के लिए काफ़ी थी। उसने बताया कि किस तरह आमिर साहब के बेटे पर उनके दुश्मनों ने काला इल्म करवा दिया था। वो भी ऐसे ही रातों को चीखता था, खाना ज़्यादा खाता था
और सूखता जाता था। लोग उसे पागल समझते रहे और एक दिन उसने खुद को कमरे में फांसी लगा ली। भगन बोली, बीबी जी देर न करो, हमारे मोहल्ले के कोने पर जो मस्जिद है वहाँ मौलवी मकबूल साहब रहते हैं। बड़े पहुँचे हुए बुजुर्ग हैं, अल्लाह ने उनके हाथ में शिफा रखी है, एक बार उनको दिखा दो। मेरा पढ़ा लिखा जहन ये सब मानने को तैयार नहीं था। मैं इन चीज़ों को वहम और जहालत समझता था। मैंने सादिया को भी डांटा कि वो इन बातों पर ध्यान न दे, मगर जब आप हर तरफ से हार जाते हैं, जब आपका अपना खून आपकी आंखों के सामने तड़प रहा हो, तो आप हर उस तिनके को पकड़ने की कोशिश करते हैं जो आपको नजर आए। कैसर की हालत मजीद बिगड़ गई। एक रात उसने चीखते हुए अपनी अलमारी का शीशा तोड़ दिया। उसके हाथ से खून बह रहा था, मगर उसे कोई परवाह नहीं थी। वो कह रहा था, निकलो यहाँ से, ये मेरा घर है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। वो किससे बात कर रहा था हमें नहीं मालूम। उस दिन मैं टूट गया। मेरी सारी अक्ल, मेरी सारी मंतक मेरे बेटे की तकलीफ के सामने हार गई। अगली सुबह मैंने सादिया से कहा, तैयार हो जाओ, हम आज ही मौलवी मकबूल साहब के पास जाएंगे। सादिया की आंखों में उम्मीद की एक हल्की सी किरण चमकी। शाम को हम कैसर को जबरदस्ती गाड़ी में बिठाकर मौलवी साहब के घर पहुंचे। एक छोटा सा सादा सा घर था, जिसके बाहर एक पुरानी तख्ती पर मकामी शिफा खाना लिखा था। अंदर दाखिल हुए तो एक अजीब सी पुरसुकून खुशबू ने हमारा इस्तकबाल किया। सामने एक बुजुर्ग, सफ़ेद दाढ़ी, नूरानी चेहरा, सर पर टोपी और सफ़ेद लिबास में मलबूस तस्बीह पर कुछ पढ़ रहे थे। यही मौलवी मकबूल थे। उनके चेहरे पर एक ऐसा जलाल और वकार था कि उनसे नज़र मिलाना मुश्किल हो रहा था। हमने सलाम किया और बैठ गए। मैंने अपनी सारी राम कहानी उनके सामने रख दी। वो खामोशी से सुनते रहे। उनकी नज़रें मुसलसल कैसर पर जमी थीं, जो सर झुकाए बैठा था और बेज़ैनी से अपने पांव हिला रहा था। जब मैं अपनी बात ख़त्म कर चुका तो मौलवी साहब ने एक गहरी सांस ली और सिर्फ एक जुमला कहा, जिसने हमारे कदमों तले ज़मीन निकाल दी। उन्होंने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, भाई तुमने बहुत देर कर दी है। ये जुमला किसी हथौड़े की तरह मेरे सर पर लगा। देर कर दी, इसका क्या मतलब था? क्या अब कुछ नहीं हो सकता? मेरे अंदर खौफ की एक सर्द लहर दौड़ गई। मौलवी साहब की आंखों में मुझे अपने बेटे का मुस्तकबिल नजर आ रहा था, एक ऐसा मुस्तकबिल जो धुंधला, खौफनाक और गैर यकीनी था। हमारी आजमाइश का पहला मरहला ख़त्म हो चुका था और अब हम एक ऐसी दुनिया में कदम रखने वाले थे जिसके वजूद से हम आज तक इनकारी थे। मौलवी मकबूल साहब का वो जुमला, तुमने बहुत देर कर दी है, मेरे दिमाग में गूंज रहा था। मेरे अंदर सवालों का एक तूफान उठ खड़ा हुआ था, लेकिन उनके पुरवकार चेहरे को देखकर कुछ पूछने की हिम्मत नहीं हो रही थी। सादिया ने रोते हुए उनके आगे हाथ जोड़ दिए, मौलवी साहब खुदा के लिए हमारे बच्चे को बचा लें, हम लुट गए, बर्बाद हो गए। मौलवी साहब ने उसे तसल्ली दी और कहा, अल्लाह मालिक है, हिम्मत रखो बहन, मायूसी कुफर है। फिर वो कैसर की तरफ मुतवज्जा हुए, बेटा यहाँ मेरे पास आओ। कैसर ने गुस्से से उनकी तरफ देखा और वहीं बैठा रहा। उसकी आंखों में एक अजीब सी वहशत थी। मैंने उठकर ज़बरदस्ती उसे पकड़ा और मौलवी साहब के सामने लाकर बिठा दिया। मौलवी साहब ने आंखें बंद की और धीमी आवाज़ में कुरान पाक की आयत पढ़ना शुरू कर दी। उनकी आवाज़ में एक अजीब सा ठहराव और ताकत थी। फिर उन्होंने जैतून के तेल की एक छोटी सी शीशी उठाई, उस पर दम किया और थोड़ा सा तेल अपनी उंगली पर लगाकर कैसर के माथे पर मलने लगे। जैसे ही तेल उसकी चमड़ी से मस हुआ, कैसर ऐसे तड़पा जैसे उसे किसी ने गर्म लोहे से दाग दिया हो। वो एकदम पीछे हटा और जानवरों जैसी एक खौफनाक चीख मारी। उसकी आंखें सुर्ख अंगारा हो रही थीं और उसका जिस्म कमान की तरह अखड़ने लगा। हम दोनों खौफ से दीवार के साथ लगकर खड़े हो गए। यह मंजर हमारी बर्दाश्त से बाहर था। कौन है तू और क्यों इस मासूम की जान का दुश्मन बना हुआ है? मौलवी साहब ने कड़कदार आवाज में पूछा। उनका लहजा अब नरम नहीं बल्कि एक हाकिम जैसा था। कैसर के हलक से एक ऐसी आवाज निकली जो उसकी अपनी नहीं थी, एक भारी, करहत और अजनबी आवाज। निकल जा यहाँ से बुढ़े, ये मेरा शिकार है, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। मेरा दिल हलक में आ गया। ये क्या हो रहा था?
मेरे बेटे के अंदर से कोई और बोल रहा था। मौलवी साहब ने अपनी तिलावत की रफ्तार तेज कर दी। कमरे की फिजा भारी होती जा रही थी। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे किसी ने मेरे सीने पर मनोबोझ रख दिया हो। मैं अल्लाह के हुक्म से तुझे कहता हूँ, बता तू कौन है और यहाँ क्या कर रहा है? मौलवी साहब ने ऊंची आवाज में कहा। कैसर के जिस्म को एक शदीद झटका लगा और वो हंसा, एक ऐसी हंसी जिसे सुनकर रूह कांप जाए। मेरा नाम उमैर है और मैं अपना इंतकाम लेने आया हूँ। इस लड़के के बाप दादा ने हमारे खानदान को बर्बाद किया था। उन्होंने हमारे घर पर कब्जा किया, हमारे बच्चों को बेघर किया। अब मैं इसकी नस्ल को बर्बाद करूँगा। मैं सख्ते में आ गया। हमारे बाप दादा, हम तो नस्लों से इसी शहर में रह रहे थे। हमारा तो कोई आबाई गांव भी नहीं था जहां ज़मीन जायदाद का कोई झगड़ा हो। मैंने कांपती आवाज़ में कहा, ये क्या कह रहा है? हमने किसी के साथ कुछ नहीं किया, ये झूठ बोल रहा है। वो वजूद फिर हंसा। इंसान बड़े भूलने वाले होते हैं। तुम भूल गए लेकिन हम नहीं भूले। आज से 50 साल पहले तुम्हारे दादा ने जो किया था उसका हिसाब अब उसका पोता देगा। मौलवी साहब ने गुस्से से कहा, एक बेगुनाह से बदला लेना शैतानी काम है। अल्लाह के गजब से डर, निकल जा इसके जिस्म से, वरना मैं तुझे जलाकर राख कर दूंगा। तू मुझे जलाएगा? उस आवाज में तमस्खुर था। तेरी क्या औकात है? हम आग से ही बने हैं। जा, जो करना है कर ले। मैं यही हूं और इसकी जान लेकर ही जाऊंगा। ये मौलवी साहब और उस नादिदा मखलूका के दरमियान एक खुली जंग थी। मौलवी साहब आयात पढ़ते जाते और कैसर का जिस्म तड़पता रहता। कभी वो चीखता, कभी गालियां बकता और कभी ऐसी जबान में बोलता जो हमारी समझ से बाहर थी। तकरीबन 1 घंटे की इस कशमकश के बाद कैसर का जिस्म ढीला पड़ गया और वो बेहोश होकर गिर पड़ा। मैं और सादिया भागकर उसके पास गए। मौलवी साहब भी पसीने में शरबोर थे। उन्होंने पानी पिया और कहा, यह कोई आम जिन नहीं है, ये बहुत ताकतवर और जिद्दी है। इसका ताल्लुक जिन्नात के किसी पुराने कबीले से लगता है और यह किसी गहरे इंतकाम की आग में जल रहा है। उन्होंने हमें एक तावीज़ दिया और कहा, ये उसके गले में डाल देना, इससे यह काबू में रहेगा और तुम्हें तंग नहीं करेगा। बाकी इलाज आगे सोचेंगे। हमारी जान में जान आई। हमने सोचा शायद अब सब ठीक हो जाएगा। हम कैसर को उठाकर घर ले आए। वो सारी रात सुकून से सोया रहा। अगली सुबह जब वो उठा तो काफ़ी बेहतर लग रहा था। उसने नाश्ता किया और हमसे नॉर्मल अंदाज में बात भी की। हम खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। मैंने सादिया से कहा, देखा, मौलवी साहब ने एक ही दिन में कमाल कर दिया। दोपहर को जब कैसर सो रहा था, सादिया ने चुपके से वो तावीज़ उठाया और उसके गले में डालने लगी। जैसे ही तावीज़ की डोरी उसकी गर्दन से लगी, वो नींद में ही ऐसे चीखा जैसे किसी ने उसकी गर्दन काट दी हो। वो एक झटके से उठ बैठा। उसकी आंखें फिर से वही वहशियाना सुर्ख रंग इख्तियार कर चुकी थीं। उसने अपने गले में पड़े तावीज़ को देखा और गुस्से से चीखा, तुम लोगों की ये हिम्मत, तुम उस बुढ़े के कहने पर मेरे साथ ये करोगे? उसने दोनों हाथों से तावीज़ को पकड़ा और इतनी जोर से खींचा कि चांदी की मोटी जंजीर भी टूटकर दूर जा गिरी। फिर उसने तावीज़ को अपने पैरों तले रौंदा और उसे नोचकर टुकड़े टुकड़े कर दिया। हम दोनों खौफ और बेबसी से उसे देखते रहे। हमारी उम्मीदों का महल एक ही लम्हे में ज़मीन बोस हो गया था। वो मखलूक अब पहले से ज़्यादा गुस्से में थी। उस रात उसने घर में जो तूफान मचाया वो मैं बयान नहीं कर सकता। उसने कमरे की हर चीज़ तोड़ फोड़ दी, बर्तन फेंके और हमें गालियाँ दी। हमने खुद को दूसरे कमरे में बंद कर लिया और सारी रात उसकी चीखें और चीज़ें तोड़ने की आवाज़ें सुनते रहे। अगली सुबह हम फिर मौलवी साहब के पास थे। हमारी हालत देखने वाली थी। मौलवी साहब ने हमारी बात सुनी तो उनके माथे पर भी तशवीश की लकीरें उभर आईं। उन्होंने कुछ देर सोचा और फिर कहा, मैंने कहा था ना, ये बहुत ज़िद्दी है। इसने मेरा हिसार तोड़ दिया है। अब हमें बड़ा अमल करना पड़ेगा। कैसा अमल मौलवी साहब? मैंने डरते डरते पूछा। इस मखलूक को उसके जिस्म से निकालकर किसी और चीज़ में कैद करना होगा। उन्होंने कहा, इसके लिए हमें एक ख़ास अमल करना होगा जो जुमेरात की रात को ही हो सकता है। उन्होंने हमें एक अजीब सी तरकीब बताई। उन्होंने कहा,
जुमेरात को बाजार से एक बड़ा ताज़ा और बेदागा कद्दू खरीद कर लाना। रात को जब कैसर सो जाए तो ये कद्दू उसके सिरहाने, उसके पहलू में रख देना। बस ये ध्यान रहे कि पूरी रात ये कद्दू उसके जिस्म से मस होती रहे। सुबह उठकर कैसर को और इस कद्दू को दोनों को मेरे पास ले आना। ये सुनकर हमारा दिल दहल गया। एक सब्जी, एक कद्दू से क्या होगा? मेरे जहन में फिर शकूक व शुभात ने सर उठाया, मगर अब हमारे पास कोई और रास्ता नहीं था। हमने हाँ कर दी। जुमेरात आने में 2 दिन बाकी थे। ये 2 दिन हमने कैसे गुजारे ये हम ही जानते हैं। हर लम्हा एक कयामत था। कैसर का गुस्सा और वहशत बढ़ती जा रही थी। हमें डर था कि कहीं जुमेरात की रात आने से पहले ही वो हमें या खुद को कोई नुकसान न पहुंचा ले। हम एक ऐसे दुश्मन से लड़ रहे थे जो नजर नहीं आता था, जो हमारे अपने बेटे के जिस्म में छुपा हुआ था और जो हमसे हमारा सब कुछ छीन लेना चाहता था। हमारी आखिरी उम्मीद अब इस जुमेरात की रात और एक आम सी नजर आने वाली कद्दू से वाबस्ता थी। जुमेरात की वो रात शायद मेरी जिंदगी की सबसे लंबी और खौफनाक रात थी। दिन भर मैं और सादिया दुआएं पढ़ते रहे, सदका खैरात किया और अल्लाह से रहम की भीख मांगते रहे। शाम को मैं बाजार से एक बड़ा, हरा और बिल्कुल बेदाग कद्दू खरीद लाया। उसे देखकर मुझे हंसी भी आई और रोना भी। क्या हमारी तकदीर का फैसला अब ये सब्जी करेगी? रात के तकरीबन 1 बजे जब कैसर दवा के असर से गहरी नींद सो गया, हम दोनों दबे पांव उसके कमरे में दाखिल हुए। सादिया के हाथ कांप रहे थे। मैंने बिस्मिल्लाह पढ़कर वो कद्दू आहिस्ता से उठाया और कैसर के बराबर में उसके जिस्म से लगाकर रख दिया। अब हमारा इम्तिहान शुरू हो चुका था। हमें पूरी रात जागना था और इस बात को यकीनी बनाना था कि कद्दू अपनी जगह पर रहे। कमरे में हल्की सी रोशनी थी और हम दोनों एक कोने में कुर्सियां डालकर बैठ गए। वक्त जैसे थम सा गया था। हर सेकंड 1 घंटे जैसा लग रहा था। रात के सन्नाटे में सिर्फ घड़ी की टिक टिक और हमारी धड़कनों की आवाज़ थी। तकरीबन 2 घंटे गुजरे होंगे कि कैसर ने नींद में करवट बदली और उसका हाथ लगने से कद्दू बिस्तर से नीचे गिर गया। धम की आवाज़ से हमारा दिल उछलकर हलक में आ गया। हम भाग कर गए। मैंने जल्दी से कद्दू उठाया और दोबारा उसकी जगह पर रख दिया। कैसर गहरी नींद में था, उसे कुछ पता न चला। ये सिलसिला पूरी रात चलता रहा। वो हर थोड़ी देर बाद बेचैनी से हरकत करता और कद्दू को खुद से दूर धकेल देता, जैसे उसके अंदर मौजूद वो मखलूक जानती थी कि ये उसके लिए कोई जाल है। हम बार बार उठते, कद्दू को ठीक करते और अपनी जगह पर आकर बैठ जाते। खौफ, थकन और बेबसी ने हमें निढाल कर दिया था। सादिया की आंखों से आंसू बह रहे थे और वो बेआवाज दुआएं मांग रही थी। फजर की अजान की आवाज़ जब कानों में पड़ी तो जैसे हमारी जान में जान आई। रात कट चुकी थी। कैसर अब भी सो रहा था और कद्दू अपनी जगह पर था। उसका रंग कुछ अजीब सा हो गया था, जैसे उसकी ताजगी किसी ने चूस ली हो। हमने कैसर को जगाया। वो आज हैरत अंगेज तौर पर पुरसुकून था, लेकिन बहुत कमज़ोर लग रहा था। हम उसे और उस कद्दू को लेकर फौरन मौलवी साहब के घर की तरफ रवाना हो गए। मौलवी साहब हमारा ही इंतज़ार कर रहे थे। उन्होंने हमें एक छोटे अंधेरे कमरे में बैठाया। इस कमरे में हवा का गुजर भी नहीं था। उन्होंने बीच में एक अंगीठी रखी जिसमें कोयले दहक रहे थे। फिर उन्होंने लुभान और कुछ और खुशबूदार चीज़ें उन कोयलों पर डाल दी। कमरा एक अजीब, मुकद्दस और पुरअसरार धुएं से भर गया। उन्होंने कैसर को अपने सामने बिठाया और वो कद्दू उसके और अपने दरमियान रख दिया। फिर उन्होंने अंगीठी में से एक लंबी सी मोटी छुरी का फल निकालकर कोयलों पर रख दिया। वो छुरी को तब तक गर्म करते रहे जब तक वो लोहे की तरह सुर्ख नहीं हो गई। ये मंजर देखकर मेरी और सादिया की चीखें निकलने वाली थीं, मगर मौलवी साहब ने हमें खामोश रहने का इशारा किया। उन्होंने आंखें बंद करके बुलंद आवाज़ में कुरान की वो आयात पढ़नी शुरू की जो अजाब और कहर से मुतल्लिक थीं। उनकी आवाज़ में ऐसा जलाल था कि कमरे की दीवारें हिलती हुई महसूस हो रही थीं। कैसर का जिस्म फिर से अकड़ना शुरू हो गया। उसकी आंखें बंद थीं, मगर उसका पूरा जिस्म बुरी तरह कांप रहा था, जैसे उसे बिजली के झटके लग रहे हों। अचानक उसके हलक से वही शैतानी आवाज़ निकली, नहीं, छोड़ दे मुझे, मैं चला जाऊंगा।
मुझे माफ़ कर दो। मौलवी साहब ने चीख कर कहा, अब माफ़ी का वक्त गुजर चुका शैतान, तूने बहुत जुल्म किया, अब अपनी सज़ा भुगतने के लिए तैयार हो जा। ये कहते ही उन्होंने दहकती हुई सुर्ख छुरी अंगीठी से उठाई। छुरी से निकलती हरारत हमें दूर बैठे भी महसूस हो रही थी। कैसर का जिस्म हवा में उछला और उसने एक दिल खराश चीख मारी। ये चीख किसी इंसान की नहीं हो सकती थी। ये खालिसतन तकलीफ, अजियत और खौफ की चीख थी। और फिर मौलवी साहब ने वो दहकती हुई छुरी पूरी ताकत से उस कद्दू में घोंप दी। जिस लम्हे छुरी कद्दू के अंदर गई, कैसर के हलक से एक आखिरी भयानक चीख निकली और उसका जिस्म एकदम ढीला पड़कर जमीन पर गिर गया। वो साकित हो गया। कमरे में एकदम मौत जैसा सन्नाटा छा गया। धुएं की बू, जली हुई कद्दू की सड़ांत और हमारे खौफजदा सांसों के सिवा वहां कुछ नहीं था। मैं डर गया कि कैसर मर गया है। मैं कैसर कैसर पुकारता हुआ उसकी तरफ लपका। मौलवी साहब ने मुझे रोका और कहा, सब्र करो, उसे कुछ नहीं हुआ, शैतान अपना ठिकाना छोड़ चुका है। मैंने कैसर को हिलाया। उसने आहिस्ता से आंखें खोलीं। उसकी आंखों में अब वो वहशत नहीं थी, वो खाली थकी हुई आंखें थीं। उसने कमज़ोर आवाज़ में पूछा, अब्बा, मैं कहाँ हूँ? मेरे आंसू निकल आए। मैंने उसे गले लगा लिया। मेरा बेटा वापस आ गया था। महीनों बाद मैंने उसकी अपनी आवाज़ सुनी थी। सादिया भी रोते हुए उससे लिपट गई। लेकिन जब हमारी नज़र मौलवी मकबूल साहब पर पड़ी तो हमारा दिल धक से रह गया। वो दीवार का सहारा लिए बैठे थे और बुरी तरह कांप रहे थे। उनका नूरानी चेहरा पसीने से भीगा हुआ और जर्द पड़ चुका था। वो बहुत कमज़ोर लग रहे थे। हम उन्हें सहारा देकर अंदर के कमरे में ले गए। उनकी बीवी मौलानी बीबी घबरा कर आ गईं। उन्होंने बताया कि जब से ये अमल शुरू हुआ है, मौलवी साहब की तबीयत बिगड़ रही है। कैसर दिन ब दिन सेहतियाब होने लगा। वो वापस अपनी पुरानी जिंदगी में लौट रहा था। लेकिन जैसे जैसे कैसर ठीक हो रहा था, मौलवी साहब की हालत बिगड़ती जा रही थी। उन्हें तेज बुखार रहने लगा। कुछ दिन बाद मौलानी बीबी रोती हुई हमारे घर आईं। उन्होंने बताया कि मौलवी साहब के जिस्म पर, ख़ास तौर पर उनकी कमर और सीने पर गहरे नीले निशान पड़ गए हैं, जैसे किसी ने उन्हें बुरी तरह मारा हो या जलाया हो। कुछ जख्म तो ऐसे थे जैसे किसी नुकीली चीज़ से गोदा गया हो। मोहल्ले में बातें होने लगीं कि जिन्नात बदला ले रहे हैं। मौलवी साहब ने उस ताकतवर जिन्न को कैद तो कर दिया, मगर जाते जाते वो अपना वार कर गया। उसने अपनी सारी शैतानी कव्वत मौलवी साहब पर मुंतकिल कर दी थी। ठीक एक हफ्ते बाद जुमा के दिन हमें खबर मिली कि मौलवी मकबूल साहब इंतकाल कर गए हैं। ये सुनकर हम पर सन्नाटा तारी हो गया। एक शख्स जिसने हमारे बेटे की जान बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी, वो चला गया। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि जिन्नात भी इंसानों की तरह बदला लेते हैं और उनका इंतकाम कितना भयानक हो सकता है। आज इस वाक़े को कई साल गुजर चुके हैं। कैसर अब एक कामयाब इंजीनियर है, उसकी शादी हो चुकी है और उसका एक प्यारा सा बेटा भी है। वो बिल्कुल नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहा है। लेकिन मैं आज तक मौलवी मकबूल साहब की कुर्बानी नहीं भूला। कुछ दिन पहले मेरा एक दोस्त मुझसे कहने लगा, यार असलम, अगर वो मौलवी साहब इतने ही ताकतवर थे तो मुल्क के दुश्मनों को क्यों नहीं मार देते थे? ये सब वहम होता है। तुम्हारा बेटा नफसियाती बीमार था जो वक्त के साथ ठीक हो गया। उसकी बात सुनकर मैं खामोश हो गया। मैं उससे बहस नहीं कर सकता था। दुनिया के लिए ये वहम हो सकता है, एक कहानी हो सकती है, मगर मैं जानता हूँ कि मैंने अपनी आंखों से क्या देखा था। मैंने अपने बेटे के जिस्म में एक शैतान को पलते देखा। मैंने एक बुजुर्ग को अपनी जान की कुर्बानी देते देखा। लेकिन फिर भी कभी कभी रात के अंधेरे में मेरे जहन में ये सवाल ज़रूर उठता है, क्या ये सब वाकई हकीकत थी या ये सब हमारे खौफ, हमारी बेबसी और हमारे टूटे हुए दिल का पैदा करदा एक भयानक वहम था? इस सवाल का जवाब शायद मुझे कभी नहीं मिलेगा और शायद मैं जानना भी नहीं चाहता।